दीदी, आपकी सैलरी आ गई, 6,000 रुपये। सैलरी आ गई है? चल, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। सैलरी की तो बहुत ज़रूरत थी। तेरी फीस भी तो भरनी थी ना। अब इनसे मैं तेरी फीस भी भर दूंगी। और तुझे आलू पूड़ी बहुत पसंद है ना, आज तेरे फेवरेट वही बना दूंगी मैं। और तेरी स्कूल की ड्रेस भी बहुत पुरानी हो गई है। सोच रही हूँ तेरे लिए एक जोड़ी नई ड्रेस ले लूँ। कब तक एक ही ड्रेस में रहेगी तू? ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे, है ना? ये तो हमारे ऑफिस की पियून है ना, इसकी सैलरी 6,000 रुपये है। नहीं सर, सैलरी तो पूरी 15,000 रुपये। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि 6,000 रुपये क्यों कह रही है। सुनो, जी साहब। कैबिन में बुलाऊंगा तो आ जाना। ठीक है साहब। देविका, मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो जो हमारे ऑफिस में पियून काम करती है, उसकी बहन वो सैलरी 6,000 रुपये क्यों बोल रही थी? जहाँ तक मुझे याद है, हमारे ऑफिस में जितने भी छोटे लेवल पे काम करते हैं, आई मीन पियून या गार्ड्स वगैरह, इनकी मिनिमम सैलरी 15,000 रुपये है। फिर वो 6,000 रुपये क्यों गिनती कर रही थी? कुछ आइडिया है तुम्हें? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे जितनी सैलरी देते हो मैं सबको उतनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन ऑफिस की सारी सैलरी तो तुम ही देखती हो, आई मीन सबका हिसाब किताब तुम ही करती हो ना। तो फिर तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें तो पता होना चाहिए कि किस स्टाफ को कितनी सैलरी मिल रही है। सर, जितनी सैलरी आपने मुझे दी थी मैंने सारी की सारी अकाउंटेंट को दे दी थी, और मैंने बोल दिया था कि सबके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। क्या पता सर अकाउंटेंट से कोई मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि जितनी बार भी आपने मुझे सैलरी देने को कहा है तो सर मैंने तो सबकी सैलरी टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करी है और जितनी थी उतनी ही दी है। देखो देविका, वो सब मुझे नहीं पता है, क्योंकि अकाउंटेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का सारा हिसाब किताब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़कर जाता हूँ, और मैं तुमसे ही पूछूंगा ना कि किस स्टाफ को कितनी सैलरी मिल रही है या किस वर्कर को क्या दिक्कत है। तुम मुझे बताओगी ना, तो तुम ही मुझे बताओ कि उस स्टाफ को इतनी कम सैलरी क्यों दी गई, या मैं उसे बुलाऊं, उसके मुंह से सुनूं, या तुम बताओगी मुझे? सर, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? मैं पर्सनली वर्कर्स के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डायरेक्ट सर से बात कर लूंगी। मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा सर, किसने मेरे खिलाफ आपके कान भर दिए। मैं इतने समय से इस कंपनी में काम कर रही हूँ सर, मैं ईमानदार हूँ, लॉयल हूँ। आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं ना। ऐसा घिनौना काम, ऐसा नीच काम मैं कभी कर ही नहीं सकती। और सर, मैं इतने समय से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, क्या आपको कभी मेरे खिलाफ कोई शिकायत मिली है? आज तक मैंने अपना सारा काम टाइम पे कंप्लीट किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, किसी की खुशियाँ देख ही नहीं सकते सर। मुझे पता है कि तुम हमारी कंपनी के लिए बहुत ईमानदार हो, मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रहा हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ और तुमसे पूछना चाहता हूँ कि किसी स्टाफ को इतनी कम सैलरी क्यों मिल रही है? तुम जानते हो ना आज के ज़माने में कितनी महंगाई है यार। 6,000 रुपये में घर चलाना कितना मुश्किल होता है किसी के लिए। और जहाँ तक मुझे पता है, उस बेचारी की एक बहन भी है जो भी पढ़ाई कर रही है ना, उसका हस्बैंड भी नहीं है शायद। तो वो अपना घर कैसे मैनेज करती होगी? उसकी बहन की फीस भी जाती होगी, ट्यूशन भी पढ़ती होगी वो। यार राशन पानी, घर का किराया, इतना सब कुछ मैनेज करना एक लेडी के लिए कितना मुश्किल होता है, तुम्हें पता है? तुम तो खुद एक लेडी हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। इसलिए तुमसे सिर्फ प्यार से पूछ रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं उसका हल निकालूंगा। प्लीज़ बताओ मुझे, उसकी सैलरी इतनी कम क्यों दी जा रही है? सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। इवन हमारी कंपनी में जो भी वर्कर्स है ना, मुझे उन सब के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। बेचारे दिन हो रात हो, बीमारी हो, हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जो बेचारी पियोन है जो हमारी कंपनी में काम करती है, उसका तो पति भी नहीं है, कैसे घर मैनेज कर रही होगी? सर, मेरी तो इतनी अच्छी खासी सैलरी है, और मैंने तो उससे ये भी बोला हुआ है कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे से आके कहना। पर मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा सर, ये सब चल क्या रहा है? इनफ। मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज़्यादा तुमसे बहस करनी चाहिए। मैं भी उसे ही बुलाता हूँ। 1 मिनट रुको, और तुम कुछ नहीं बोलोगी। पवित्रा, पवित्रा अंदर आओ। जी सर, आपने यूँ अचानक बुलाया, सब कुछ ठीक तो है ना सर? पवित्रा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी सैलरी 6,000 रुपये है या इससे ज़्यादा है? अरे सर, आप इससे क्या पूछ रहे हैं? पूरे के पूरे 15,000 रुपए सैलरी है, ये क्या ही बताएगी? और तू अब तो यहाँ पे खड़ी है, चल जा, जाके अपना काम कर। काम धाम करना नहीं होता, आ जाती है। क्या हमारी तनख्वाह 15,000 रुपये है? लेकिन साहब जी, हमें तो हर महीने 6,000 रुपये मिलते हैं। हे भगवान, सर कितना बड़ा झूठ बोल रही है। मैं ना इन जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये ना 2-4 आंसू बहा के ना आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है मैं तो इनकी बातों में आऊंगी नहीं। और
आप ठहरे इतने ईमानदार भोले इंसान की किसी के बहकावे में आ जाते हो। तो बस सर, ये इसी चीज का फायदा उठा रही है ताकि आपसे पैसे ऐड सके। क्या पता सर, ये अपनी सैलरी सेव करके रखती हो और ड्रामे करती हो ऐसे। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो गरीब इंसान होता है वो हमेशा झूठ बोलता है? अरे उसकी कोई मजबूरी भी रही होगी, तभी वो बेचारी 6,000 रुपये में यहाँ पर काम कर रही है और तुम्हारी सैलरी लाख रुपए से ऊपर है। उसके बाद भी तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पवित्रा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी सैलरी इतनी कम क्यों है, और तुम इतनी कम सैलरी में यहाँ पर जॉब कर रही हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर क्या बताते, जब हम यहाँ नौकरी के लिए आए थे तो हमें इतनी तनख्वाह बताई थी। हमने सोचा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और झाड़ू पोछा करने वालों की 6,000 तनख्वाह होती होगी। बस मजबूरी में हमने ये नौकरी कर ली। और सर वैसे भी हमारी छोटी बहन अभी पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी। हमें जो काम मिला हमने वो कर लिया। हमें लगा कम से कम इसकी पढ़ाई तो हो ही जाएगी इन पैसों में, और रही खाने पीने की बात तो उसका गुजारा हम कर लेते हैं कैसे ना कैसे। जो भी है, तुम हमारी कंपनी में जॉब करती हो, इसका मतलब ये है कि तुम हमारी कंपनी का सदस्य हो। तो तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है। और इस कंपनी का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे कंपनी के जो भी एम्प्लॉय हैं उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें। तो तुम्हें अगर इस कंपनी में 6,000 रुपये सैलरी मिल रही थी तो तुम्हें ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे नॉन में और भी लोग होंगे ना जो कंपनी में जॉब करते होंगे या किसी ऑफिस में जॉब करते होंगे, उनकी सैलरी तुमसे ज़्यादा होगी। तो तुम्हें पूछना चाहिए था ना कि तुम्हारी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों है और मेरी कंपनी में मेरी सैलरी इतनी कम क्यों मिल रही है। तुम्हें मैडम से आके पूछना चाहिए था। मैडम से नहीं पूछ सकती थी, हमारा जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है उनसे बात करनी चाहिए थी। अगर वहाँ भी तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं था तो तुम किसी भी स्टाफ से मेरा नंबर लेकर मुझसे बात कर सकती थी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरी कंपनी में जो स्टाफ काम कर रहा है उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। समझ गई तुम? और आगे से तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो तुम मुझे बताओगी। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी सैलरी 6,000 रुपये नहीं है बल्कि 15,000 रुपये है। और तुम्हारी सैलरी बाकी कहाँ जा रही है और किसके खाते में जा रही है ये भी मुझे पता है, और उसका हिसाब भी अभी होगा। अभी मतलब इसी वक्त होगा। देविका, तुम बताओगी मुझे कि क्या वजह थी जो तुमने इस गरीब की सैलरी मारी? तो सर मैं और क्या करती, मैंने रिसेंटली अभी एक कार ली है ईएमआई पे, उसकी मुझे किस्त भरनी थी। अगर वो किस्त अपनी सैलरी से भरती तो मैं अपनी जिंदगी ऐशो आराम से कैसे जीती। इसलिए मैंने सोचा कि इस अनपढ़ गवार की सैलरी में से ना कुछ पैसे काट लेती हूँ। इसको तो कुछ पता चलेगा नहीं, ये तो है अंगूठा छाप। बाकी का पूरा स्टाफ पढ़ा लिखा है, वहाँ पे मेरा कुछ तिगड़म चला नहीं, इसलिए इसी के पैसे काटे। वो तो मेरी किस्मत खराब थी कि आपको पता चल गया। पता नहीं सर आप सडनली कैसे आ गए, कैसे आप तक बात पहुँच गई। वो कहते हैं ना वक्त बुरा हो तो कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन सर मैं ना आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, ट्रस्ट मी। पर प्लीज़ आप ना मुझे जॉब से मत निकालो, मैंने बहुत मेहनत करी इस पोजीशन पे पहुँचने के लिए, प्लीज़ सर। अरे बस करो यार, मुझे तुम्हारी ये सोच जानकर ना तुमसे नफरत हो रही है और खुद पर ना गिल्ट हो रहा है कि तुम जैसे एम्प्लॉय को मैंने अपनी कंपनी में हायर किया। देविका, तुम पर कितना भरोसा करता था मैं, सारी कंपनी का काम तुम पर सौंप कर जाता था मैं। और तुम्हें पता है कि मैं 6-6 महीने इस कंपनी में विजिट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा था कंपनी में देविका है, सब काम संभाल लेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारी कंपनी के होनहार एम्प्लॉय, हमारे कंपनी के छोटे छोटे जो वर्कर हैं जो बेचारे बड़ी मजबूरी में अपना घर चला रहे हैं, छोटी सी सैलरी पाते हैं, उस सैलरी में से भी तुम आधी सैलरी खा जाती हो। किस लिए? क्योंकि तुम्हें अपनी गाड़ी की ईएमआई भरनी है ना। कल को तुम्हें अपने घर लेना होगा तो तुम इन बेचारी की सैलरी पूरी ही रख लोगी। डजेंट मैटर कि ये बेचारे अपना घर कैसे चलाएंगे। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी इस कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अभी के अभी अपना रिज़ाइन लेटर दोगी और इस कंपनी को छोड़कर जाओगी। और हाँ, जो भी तुमने इन गरीब के पैसे मारे ना वो सारे रिटर्न करना है इनको। चलो अब जाओ यहाँ से। सर प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए। आप नहीं जानते इस कंपनी में जॉब पाने के लिए और इस पोजीशन पे आने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी। सर ट्रस्ट मी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं किसी की भी सैलरी में से कुछ भी अमाउंट डिडक्ट नहीं करूँगी। पर प्लीज़ सर आप मुझे जॉब से मत निकालिए, प्लीज़ सर। बस, मुझे तुम्हारी कोई सॉरी नहीं चाहिए। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना इन सब चीज़ों के बारे में। चलो अब निकलो यहाँ से। और पवित्रा, तुम आगे से अगर तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हो
तो तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें इस कंपनी में क्या सैलरी मिल रही है, या तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि हमारे कंपनी के जो भी स्टाफ है ना, उनकी सैलरी 15,000 रुपये से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो भी तुम्हारी सैलरी अब तक कटी है वो सब तुम्हें वापस मिल जाएगी। अब जाओ अपना काम करो। थैंक यू सो मच सर, आपने हम गरीबों की परेशानी को समझा। आपको पता है मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। मेरी दीदी ने ही मुझे पाला है। इन्होंने मेरे स्कूल का खर्चा और मुझे पढ़ाया लिखाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खुद नहीं पढ़ पाई। कोई बात नहीं, जाओ।